तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं दिलीप मीणा आपका इस नए सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। और ये बताने जा रहा हूं आपको कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। जो आपने जो टेंथ बोर्ड में क्या करते हैं, एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन कैसे न कैसे आपको पूछ सकते हैं, है ना। तो आज हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे जानते हैं। देखो, फर्स्ट जो पहली अभिक्रिया लिख रखी है, पहली अभिक्रिया क्या है अपनी, HNO3 प्लस CaOH2 का होल ट्वाइस मिलकर बनाता है NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ये चीज बनाते हैं। अब इनको आपको देखना है कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो अभी पता कैसे चलेगा कि संतुलित है या नहीं है। तो इनमें क्या होता है कि जो परमाणुओं की संख्या होती है, वो परमाणुओं की संख्या होती है जो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होती है, असमान होती है। तो इनको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इनको बैलेंस करना है ना। तो बैलेंस किस प्रकार करते हैं, देखो पहले मैं अभिक्रिया लिख देता हूं, उसके बाद में बताता हूं कि क्यों बैलेंस करना इसको जरूरी है क्यों नहीं है। देखो पहली अभिक्रिया है अपनी HNO3 प्लस CaOH2 का होल ट्वाइस प्लस CaNO3 प्लस 2 प्लस H2। ठीक है, यह है। तो HNO3 ये क्या है, HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। देखो नाम भी लिख देता हूं इनके साथ साथ में, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट। और ये क्या बनता है अपने पास में, जल। ठीक है, ये इनका क्या है, हिंदी के जो नाम है इनका क्या है, नाम है। ये HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। CaOH2 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और CaNO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट। और जो ये H2O बना है ये अपना क्या है, जल है। तो एक तरीके से क्या करते हैं, ये होता है, देखो समीकरण में क्या होता है, एक तरफ राइट हैंड साइड होता है और एक तरफ LHS होता है। तो इस तरफ होता है अपना RHS, नहीं, ये होता है अपना लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है ये, लेफ्ट हैंड साइड। देखो दो साइड, एक प्रकार से दो प्रकार की साइड होती है। तो एक होती है LHS और एक होती है RHS। ठीक है, तो ये RHS साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। यह है लेफ्ट हैंड साइड और यह है RHS। तो इनमें क्या करना पड़ता है कि ये यौगिक है, यौगिक में तत्व है, और तत्वों में अणुओं की संख्या क्या, अब इधर अणुओं या परमाणुओं की संख्या कितनी है इधर, और इधर कितनी है। अगर बैलेंस नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन एक है और इधर कितना है, दो है। इधर दो है ना, H2, और इधर क्या है, एक है और दो ये रहे, तो तीन है इधर। और इधर कितने हैं, एक दो तो ये रहे और है ही नहीं, तो इधर तीन है इधर दो है। तो अभी क्या है, ये अनबैलेंस्ड है, क्या है, असंतुलित है। तो इसको संतुलित करने के लिए, संतुलित किस प्रकार करते हैं, देखो LHS और RHS दो साइड होती है, एक LHS होती है, एक RHS होती है। तो LHS में क्या करते हैं, यौगिक लेते हैं, सर्वप्रथम क्या करेंगे, यौगिक ले लें। तो प्रथम यौगिक कौन सा लेंगे अपन, HNO3। अब HNO3 में अपन को देखनी है कि यौगिक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो इसमें देखना, हाइड्रोजन H है ना, एक तो H हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। HNO3 में तीन ही तत्व है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक है। देखो हाइड्रोजन कितनी है, एक है। नाइट्रोजन कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, तीन है। ऑक्सीजन तीन है। अब देखो ये प्रथम यौगिक ले लिया, अब प्लस में दूसरा यौगिक है, तो दूसरे यौगिक की संख्या भी लिख देते हैं। कैल्शियम कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, दो है।
हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, ये क्या हो गई, HNO3 होगी, ये हो गए, और ये अलग से हो गया। ठीक है, तो इनके अपने अपने परमाणुओं की संख्या लिख ली। अब इधर के परमाणुओं की संख्या लिख लेते हैं। कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 6। ठीक है, ये एक यौगिक के तत्व हो गए। अब इसको देख लेते हैं, H कितना है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ठीक है, 1 है ना, देखो ये हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है इसमें, और इसमें कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन 2 है, ये देखो होल ट्वाइस लग रहा तो 2। अब ऑक्सीजन 6 बताए ना, ये 6 है, तो 3 ये रहे, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, दोनों तरफ क्या हो गए, दोनों तरफ अपन ने क्या कर लिख ली, पहले परमाणुओं की संख्या लिख लेते हैं, यौगिक के हिसाब से लिखेंगे। मान लीजिए HNO3 क्या है, ये एक यौगिक है, तो यौगिक में कितने परमाणु हैं उनकी संख्या लिख लेंगे, है ना। इसकी लिख ली HNO3 की, फिर CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लिख ली, और इधर लिख लिया। अब इनमें देखते हैं कि अनबैलेंस क्या है। देखो इधर हाइड्रोजन कितने, 1, इधर, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, सारे सारे, 1 हाइड्रोजन, 2, 3 हो गए, 3 हो गए। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, कितने हाइड्रोजन है, 2 है। तो अब क्या करेंगे, तो भाई 2 हाइड्रोजन है इधर, और इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, 2, और एक 3 है। तो क्या करेंगे भाई, इधर कितने हैं, 2 है, तो देखो इसको करते हैं अपन मल्टीप्लाई 2 से। किससे करेंगे, 2 से, 2 से करेंगे। देखो नाइट्रोजन 1 है ना इधर, इधर देखो नाइट्रोजन 1 और इधर 2 है, तो 2 से करेंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे। देखो 2 हाइड्रोजन, 2 एकम 2, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखो, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 मल्टीप्लाई लगाए, तो 2 इसके आगे लगा देंगे। ठीक है, अब देखो क्या 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 बराबर हो गया, नाइट्रोजन बराबर हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया बराबर, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, तो इधर भी ऑक्सीजन कितने, 6। इधर हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 ही रह गए, 2 रह गए ना। अब हाइड्रोजन को क्या करना है, देखो हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो इधर कितने हाइड्रोजन रह गए, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 ही है सर इधर, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, तो 2 से कर देंगे इसको। देखो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से कर दिया, तो 2 से कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। अब देखो किसको किया है मल्टीप्लाई, जल को किया है, तो जल के आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखो कि इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर हुई है कि दोनों साइड में बराबर है या नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन की संख्या 2, और 2 और 2 कितने हो गई, 4 हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इधर राइट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, देखो 4 हाइड्रोजन हो गए हाइड्रोजन संख्या। नाइट्रोजन की देखो इधर कितनी है, 2 है, इधर कितनी है, 2 है, तो नाइट्रोजन संख्या बराबर हो गई। ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 6 ये रे और 2 ये रे, तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हो गए, 8 हो गए। इधर कितने हैं, 6, तो ये रे 2 ये रे, तो ऑक्सीजन भी 8 हो गए। अब बचा क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम इधर कितना है, 1, और इधर भी कितना है, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी परमाणुओं तत्व, सभी परमाणु क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी समीकरण क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या को क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या को क्या करना है, बराबर करना है। तो ठीक है, ये हो गया, बराबर हो गई। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। आपसे प्रश्न पूछ लेता है वो कि मान लीजिए रासायनिक समीकरण, ये ऐसी समीकरण दे देगा और उसको बोल देगा कि निम्न समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित आप तभी कर पाओगे जब आपको
आप इनके ऐसे लिख पाओगे कि LHS है, LHS में ये है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में कितने परमाणु हैं, RHS साइड में कितने परमाणु हैं। अगर परमाणुओं की संख्या अनबैलेंस है तो उनको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो यही तो है, रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। आज के इस सेशन में हमने सीखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगले अगले जब नए सेशन में मिलेंगे तो आपके लिए नई टॉपिक और नई नई चीजों का आपको ज्ञान कराएंगे और उसको बताएंगे। आज की क्लास के लिए, आज की जो आपका टॉपिक है वो यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अब क्या है,